आज 760 करोड़ के ऊपर विश्व की जनसंख्या चल रही है। 2050 तक लगभग 1000 करोड़ होने की संभावना है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण की अगर समस्या का समाधान करना हो तो इसके 3 पहलू गोवर्धन की लीला से हम सीख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे स्थित सभी माननीय सभासद, उपस्थित श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गिरिराज गोवर्धन के विषय में गोपियां वर्णन करती हैं। हंतायमद्रिय बला हरिदास भर्य। ये गोवर्धन गिरिराज भगवान श्री कृष्ण के न केवल स्वरूप हैं लेकिन उनके दासों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि निरंतर वो कृष्ण और बलराम के लीलाओं में सहायक बनते हैं। किस प्रकार से? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, गायों को, गोवत्सों को, ग्वाल बालों को, संपूर्ण ब्रज को हर प्रकार से पर्यावरण संबंधित सेवाएं प्रदान करती हैं। और किस प्रकार की सेवाएं? पानी यसु यवस कंदर कंदमूल, जल, वृक्ष, लताएं, कंदराएं, हर प्रकार से जो कुछ भी ब्रज भूमि को आवश्यक हो वो गोवर्धन गिरिराज प्रदान करते हैं। गोवर्धन शब्द में गो आता है और संस्कृत में गो का अर्थ होता है गायें, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और गो का एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है पृथ्वी। तो गोवर्धन अर्थात हर दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण और ब्रज भूमि को संवर्धन करे। प्रसंग जब आता है कि नंद महाराज इंद्र की पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से इंद्र पूजा की प्रथा चलती आ रही थी। श्री कृष्ण ने उस इंद्र पूजा के विषय में अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि इंद्र की पूजा न हो, गोवर्धन की पूजा हो। और जब नंद महाराज और श्री कृष्ण के बीच एक संवाद आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण ने नंद महाराज को पूर्ण रूप से आश्वासन कराया कि अगर हम लोगों के समाज में, किसान समाज में, अगर गोवत्सों के और गौओं की सेवा प्रधान है तो गायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर घास है तो घास के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ आवश्यक है वर्षा। और अगर हम इस वर्षा के विषय में विचार करें और घास के विषय में विचार करें तो गोवर्धन सबसे अधिक जल और घास हमें प्रदान करता है। इसलिए पिताजी, मेरी इच्छा है कि हम गोवर्धन गिरिराज की पूजा करें। तो कई वर्षों की ये चलती हुई संप्रदाय को बदलते हुए नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर जितनी भोग की सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार की थी वो संपूर्ण भोग की सामग्री गोवर्धन गिरिराज की सेवा में लगा दी। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि इंद्र बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण ब्रज के ऊपर घमासान आक्रमण किया। जब हम पर्यावरण की चर्चा करें, पर्यावरण में सर्वप्रथम अगर चर्चा का विषय होना हो वो है हमारा आंतरिक पर्यावरण, अर्थात हमारी चेतना, हमारा मन। और इंद्र श्री कृष्ण के सेवक होते हुए भी अचानक उनके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न हो गया था जिसको कहते हैं अहंकार। और जब आंतरिक पर्यावरण प्रदूषित हो तत्पश्चात धीरे धीरे वही प्रदूषण बाहरी पर्यावरण के रूप में प्रकट होता है। जो जल इतना पूजनीय है, जो जल इतना विशिष्ट रूप से हम सभी की सेवा में आता है, उस जल का प्रयोग इंद्र ने हथियार के रूप में किया
क्योंकि इंद्र के हृदय के अंदर वो अहंकार हावी हो गया था। आज पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज के विषय में चर्चा हो रही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के विषय में वर्णन किया और आज हम देखते हैं कि पिछले 100 वर्षों के अंदर 1900 लेके 2000 के बीच हमारी विश्व की संख्या भले 3 गुना बढ़ गई हो, जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई, लेकिन जो जल की आवश्यकताएं हैं वो लगभग 6 गुना बढ़ चुकी हैं। लोगों के हृदय में हर प्रकार के भोग और प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। प्रति सेकंड इस विश्व में 6 लोगों का जन्म हो रहा है और 3 मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। 1800 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग जो थी 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ होने के लिए 1930 तक चला। 1930 से 1960 तक जनसंख्या 300 करोड़ पे आई। 1975 में 400 करोड़, 1989 में 500 करोड़ और फिर 99 में लगभग 600 करोड़ होने के बाद आज 760 करोड़ के ऊपर विश्व की जनसंख्या चल रही है। 2050 तक लगभग 1000 करोड़ होने की संभावना है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण की अगर समस्या का समाधान करना हो तो इसके 3 पहलू गोवर्धन की लीला से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले पहलू है नम्रता। क्या मनुष्य प्रकृति के शोषण के लिए है या प्रकृति की सेवा के लिए है? क्या हम भोक्तापन के अभिमान के साथ जीवन जीना चाहते हैं या सेवा भाव के साथ? इंद्र के हृदय में जो अहंकार था उसका दमन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर लेकर कर दिया। तब तक इतिहास में हमेशा वज्र पर्वत के ऊपर हावी रहा, विजयी रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संपर्क मात्र से इतिहास में प्रथम बार पर्वत वज्र को पराजित किया, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप से। तो इसलिए ह्यूमिलिटी या नम्रता, ये लैटिन का एक शब्द है ह्यूमस, उससे प्रकट होता है और ह्यूमस शब्द का अर्थ होता है सॉइल या मिट्टी। जब हम मिट्टी में कोई बीज डालेंगे तब जाकर वो अंकुरित होगा जल के संस्पर्श में। उसी प्रकार हमारा हृदय जब तक एक उर्वर भूमि विनम्रता से भरपूर न हो तब तक कोई भी सद्गुण उसमें प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों मनुष्य समाज के लिए बड़ा अनिवार्य है। आज अर्वाचीन समाज में क्योंकि भोग की प्रवृत्ति और प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई, 5 प्रकार के भ्रांत धारणाएं बड़ी श्रेष्ठ चल रही हैं। पहला, मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग वेलबींग, या टेक्नोलॉजी से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। वेपन्स कैन ब्रिंग सिक्योरिटी, अस्त्रों से हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इन सभी में कुछ तथ्य है, लेकिन इसके कारण जो चेतना उत्पादित हो रही है, उसके कारण जो चौथा और 5वां परिणाम है, ये घातक है। और चौथी भ्रांत धारणा क्या है? दैट द अर्थ इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ आवर एंजॉयमेंट। जो भी भोग के लिए हमें चाहिए सामग्री, वो सब पृथ्वी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे घातक 5वां मुद्दा वो ये कि दैट द अर्थ कैन बिकम द प्लेस फॉर गार्बेज। हमारे हर प्रकार के कूड़ा और वेस्ट के लिए पृथ्वी का प्रयोग किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस जो कि
पिछले कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, उसका एक विंग है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो लगभग 5-6 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक विशेष प्रकल्प आरंभ किया जिसका नाम है फेथ फॉर अर्थ। अर्थात जितने विश्व में विभिन्न धर्म गुरु हैं, अलग अलग धर्मों में, भले वो क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, जूइश हो, हिंदू हो, उन सभी धर्म गुरुओं से यूनाइटेड नेशंस ने निवेदन किया कि हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 2030 का एजेंडा है, उसको अगर विश्व को कायम करना हो तो वो तभी संभव हो सकता है जब तक प्रत्येक मानव अपने जीवन में आत्म संयम निर्धारित करे। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। जब तक प्रत्येक व्यक्ति संकल्पबद्ध न हो कि मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूं, तब तक ये पर्यावरण की समस्या समाधान नहीं हो सकती। इसके अंतर्गत उन्होंने फेथ फॉर अर्थ प्रोग्राम आरंभ किया और गोवर्धन इको विलेज, जो कि इस्कॉन का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हमें फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में नियुक्त किया, जिससे कि न केवल हम धर्म का प्रचार करें, गीता भागवत का ज्ञान लोगों में बांटें, लेकिन इन सभी के साथ लोगों के बीच हम पर्यावरण संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे राजकीय स्तर पर गोवर्धन पूजा जैसा एक ऐतिहासिक महोत्सव यहाँ पर भोपाल में आयोजित किया। मैं आपका इसका बहुत साधुवाद करता हूँ। संपूर्ण इस्कॉन के हजारों लाखों विश्व के भक्तों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आज पर्यावरण की समस्या बहुत अधिक तीव्र हो गई है। 2016 का ये स्टैटिस्टिक्स है, दिल्ली एनसीआर में जितनी गाड़ियां हैं, कार्स और ट्रक्स इत्यादि मिलाकर लगभग 100 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की खपाई देखी गई। अगर उसे जलाना हो तो 15 गुना ऑक्सीजन अर्थात 1500 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और इतना ऑक्सीजन चाहिए तो लगभग 60 करोड़ पेड़ों का एक वन चाहिए। उसके लिए 47,000 स्क्वायर किलोमीटर के वन की आवश्यकता है, और दिल्ली एनसीआर केवल 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर लोगों के मन में सफलता का मापदंड यही हो कि हम और अधिक जीवन में अपनाएं, प्राप्त करें और भोगवाद बढ़ता रहे, तो प्रकृति के ऊपर शोषण चलता चला जाएगा। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूं, हम तो यूएन के कोई सदस्य नहीं हैं, हमारा तो पर्यावरण मंत्री मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं, हम एक सामान्य नागरिक कैसे पर्यावरण में परिवर्तन ला सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइफ का प्रकल्प आरंभ किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हर भारत का नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी अपने जीवन में प्रतिदिन 3 चीजों का उपयोग अवश्य करते हैं: साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट। तो इसी का उदाहरण को लेकर मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि पूरे भारत भर में प्रतिवर्ष लगभग 74 करोड़ किलो साबुन उपयोग होता है, और इसे खपाने के लिए लगभग 14 ट्रिलियन लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर शैम्पू को देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ किलो शैम्पू प्रतिवर्ष खपता है, जिसके लिए 0.1 ट्रिलियन लीटर जल आवश्यक होता है। और अगर टूथपेस्ट का उपयोग देखें तो लगभग 22 करोड़ किलो टूथपेस्ट प्रयोग होता है, जिसके लिए 0.4 ट्रिलियन लीटर जल उपयोग होता है। तो ये जल का उपयोग अगर हम इन तीनों को एक साथ लाएं तो 14.5 ट्रिलियन लीटर जल केवल शैम्पू, टूथपेस्ट और साबुन में प्रयोग हो जाता है। और ये जल जो हम खपा रहे हैं प्रतिवर्ष, ये 463 लोगों के लिए, 463 बिलियन लोगों के लिए ये वास्तव में जल बन सकता है।
जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकें। तो भोजन के विषय में आज पूरे विश्व में कितनी बड़ी समस्या चल रही है कि 83 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे पेट रात को विश्राम कर रहे हैं। 23 ऐसे देश जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर 10 करोड़ से ऊपर लोग भूखे जा रहे हैं। एनर्जी में अगर हम देखें तो 1990 से लेकर 2019 के बीच 33 गीगा टन एनर्जी की बढ़ोतरी हुई। लगभग 64% ऊर्जा हम अधिक खपा रहे हैं। जल जो कि जीवन माना गया है, और पूरे गोवर्धन लीला में सबसे अधिक अगर लीला हुई तो जल का ही प्रभाव हमने देखा। लगभग 77 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में प्रदूषित जल का उपभोग कर रहे हैं। 170 करोड़ लोग पूरे विश्व भर में बिना उचित टॉयलेट के फैसिलिटी के हैं। 26 करोड़ महिलाओं को प्रतिदिन 26 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल के साधन ढूंढने के लिए पूरे विश्व भर में। हर 2 मिनट एक बच्चा प्रदूषित जल के कारण उसकी मृत्यु होती है, और डायरिया बच्चों के मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। 2060 बिलियन डॉलर इतना लॉस केवल जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष हो रहा है, और 2025 तक विश्व के लगभग 50% जनसंख्या अनुचित जल के परिस्थिति में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अफ्रीका जैसा एक पूरा कॉन्टिनेंट, वहाँ पर लगभग 4000 करोड़ घंटे लगते हैं केवल जल को ढूंढने में। जो घर घर पे पाइप्स के माध्यम से आपके नल में जल आता है, आपको जानकर हैरानगी होगी कि लगभग 50% जल उसमें लीक्स के रूप में चला जाता है। हमारे शरीर में 70% जल है, और पूरे विश्व में हम देखो तो नदियाँ और तालाब को देखकर आपको लगेगा जल तो सर्वव्यापी है, लेकिन फ्रेश वाटर अगर देखो, जो कि एक नमकीन पानी है जो कि हमारे समुद्रों के अंदर है, 97.5% पूरे विश्व का जल वो समुद्र का जल है, नमकीन जल है। केवल 2.5% जल ही फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। ये 2.5% में लगभग 99.7% जल केवल ग्लेशियर के अंदर और ग्राउंड वाटर के अंदर पाया जाता है। केवल 0.3% जल ही आपको रिवर्स, नदी, जलाशय के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए टोटल भले 1.1 क्वाड्रिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर हो, लेकिन उसमें केवल 7 बिलियन एकड़ फीट ही आपके पास यहाँ पर फ्रेश वाटर के रूप में उपस्थित है। इसलिए जब एक ग्लास जल हम लें, हमेशा इस बात को याद रखें, जो कि गोवर्धन पूजा से दूसरी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को देते हैं, वो है कृतज्ञता। कि इंद्र को तो नम्रता की शिक्षा दी, ब्रजवासियों को कृतज्ञता की शिक्षा दी कि छोटे से बच्चे को अगर एक ग्लास पानी कोई दे तो माता पिता उसे सिखाते हैं कि बेटा जैसे ही कोई आपको जल का एक ग्लास दे, शिष्ट व्यवहार ये है कि हम उसे कहें धन्यवाद। इसलिए जो हमें यहाँ पर जल प्राप्त हुआ है, वायु प्राप्त हुई है, आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि WHO के प्रमाण के अनुसार 99% पूरे विश्व की जनसंख्या प्रदूषित वायु को उपभोग कर रही है, और प्लास्टिक पूरे विश्व भर में इतना हावी हो गया है कि लगभग आज देखा जाए तो हर मिनट एक आयोवा ट्रक भर के प्लास्टिक हम पर्यावरण प्रदूषित करते हुए समुद्र में पटक रहे हैं, और लगभग उस सभी प्लास्टिक को ट्रक्स के अंदर डालकर पूरे पृथ्वी के चारों तरफ लाइन अप किया जाए तो 24 बार पृथ्वी को हम घुमा सकते हैं। आज अमेरिका जैसे राष्ट्र में 16,000 गोल्फ कोर्स हैं। एक गोल्फ कोर्स में 90 राउंड खेला जाए तो एक राउंड में लगभग 3,500 गैलन जल प्रयोग होता है। तो केवल गोल्फ कोर्स मात्र में ही 5 बिलियन गैलन जल चला जाता है, जो कि थाईलैंड जैसे एक जगह के लिए 60,000 गांव के लिए वो पानी बन सकता है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने
गोवर्धन पूजा के माध्यम से ब्रजवासियों को शिक्षा दी। अरे गोवर्धन आपको जल दे रहे हैं, पानी, सूयवस, कंदर, कंद मूल, ये सभी गोवर्धन गिरिराज इतने प्रेम से आपको दे रहे हैं, इसलिए गोवर्धन गिरिराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोवर्धन गिरिराज को अपना स्वामी स्वीकार किया, कृतज्ञता व्यक्त की, और भविष्य की पीढ़ी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा हमेशा के लिए हम सभी इस मानव समाज में मना सके इसलिए अपना लिया। और जैसे लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। जर्मनी के मेरे एक मित्र भारत आए, उडुपी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे थे, पहली बार भारत आए थे, उनको भारत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उडुपी रेस्टोरेंट में उनको इडली, डोसा, सांबार खिलाया गया केले के पत्ते के ऊपर। और हमको तो पता ही है कि केले के पत्ते पे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन उनके लिए ये पहला अनुभव था। केले के पत्ते पे वो इडली, डोसा, सांबार सब खाने के बाद जब पूरा भोजन खत्म कर लिया तो वो केले के पत्ते को देखकर समझ नहीं पाए क्या करना है, उस केले के पत्ते को भी खाने लगे। बाहर जाते समय मैनेजर ने पूछा कि भोजन कैसा था, तो ये जर्मन ट्रैवलर ने कहा कि भोजन अच्छा था, सलाद थोड़ा कड़क था। तो उनको लगा कि ये एक सलाद ही था। तो वास्तव में आप देखो, हमारी भारतीय वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धरोहर के अंतर्गत प्रकृति के प्रति भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति को भगवान का ही विस्तारित स्वरूप और उनकी ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने के लिए हर प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, और कितने विभिन्न प्रकार के पूजाओं के माध्यम से हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। मैं मध्य प्रदेश प्रशासन को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद देता हूं कि आज आपने इतना सुंदर विशेष सामाजिक नेतृत्व का एक प्रदर्शन दिया, और हम सभी को, पूरे नागरिकों को, पूरे मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को गोवर्धन पूजा में एक विस्तृत रूप में सम्मिलित होकर भगवान श्री कृष्ण के उस 5000 वर्ष पूर्व मनाए गए गोवर्धन पूजा के स्मरण में प्रकृति के सम्मान की एक शिक्षा दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।